हम सब अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं। चाहे वो कुछ नई हैबिट बिल्ड करना हो या कोई पुरानी हैबिट छोड़ना हो, या हमारे कुछ डेली रूटीन में चेंजेस करना हो, या हमारे अंदर ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाना हो। कुछ भी हम सब चाहते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ चेंज करें। पर क्या होता है जब हम कुछ चेंज कर रहे होते हैं, चाहे वो हमारे रूटीन में है या हैबिट्स में है या हम कुछ नया सीख रहे हैं, तो हम थोड़े दिन तक वो चीज़ को फॉलो करते हैं और फिर हम वापस अपने वही जो पुराना वर्जन होता है उसमें डल जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं कि मुझसे नहीं होगा क्या मैं ये नहीं कर सकती हूँ। पर ऐसा नहीं होता है। आप कोई चेंज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप कमज़ोर हैं। आप कोई चेंज इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि जो हम चेंज कर रहे हैं वो कुछ नई चीज़ है, कुछ अननोन है। तो हमारा माइंड ऑलरेडी यूज्ड टू होता है सेफ जोन के लिए। तो हमारा जो रूटीन है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं, हम अगर उसको चेंज कर रहे हैं या हम कुछ नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, तो हम माइंड को ये सिग्नल दे रहे दैट दिस इज़ समथिंग न्यू, कुछ अननोन है जो हमें नहीं पता। तो माइंड उस चीज़ को थोड़े दिन तक आपको इट विल गिव यू डिफ़िकल्टीज़, और अगेन वो आपको पुश करेगा कि आप अपने पुराने वर्जन में ही वापस चले जाओ। सो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कोई चेंज हमारी लाइफ में लाना इतना हार्ड क्यों होता है, और हम कैसे उस जो फेज़ होता है, एक डिफ़िकल्ट फेज़ जो होता है, उसे तोड़कर अपने ग्रोथ के नेक्स्ट लेवल पे कैसे पहुंच सकते हैं। पहले आज हम बात करेंगे कि चेंज इतना हार्ड क्यों होता है। बेसिकली 3 चीज़ें होती है। पहली चीज़ ये होती है कि जब हम कुछ चेंज करते हैं तो हमें एक अनकंफर्टेबल जोन में जाना पड़ता है। लेट्स से कि मैं रोज़ सुबह 9 बजे उठती हूँ। मैंने ये सोचा कि मैं कल से 7 बजे उठूँगी। अब ये चीज़ मेरे लिए ऑफ कोर्स अनकंफर्टेबल है क्योंकि मैं 9 बजे सोती हूँ, तो मेरा उठने का 9 बजे उठती हूँ तो सोने का टाइम भी वैसा ही होगा। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं जिस टाइम पे सो रही हूँ उसी टाइम पे सो जाऊँगी और कल सुबह मैं 7 बजे उठ जाऊँगी। ये चीज़ नहीं होने वाली है। तो ये हमारे लिए अनकंफर्टेबल रहता है। हम क्या करते हैं, लेट्स से कि मैं कल तो 7 बजे उठ गई, अलार्म लगाया मैंने, और फर्स्ट डे है कि कल से अब 7 बजे उठना है, तो मैं उठ गई। बट फिर ये चीज़ हम कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि हमें उसके लिए हमारी कुछ हैबिट्स जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो भी तो चेंज करनी होगी। तो ये जो अनकंफर्टेबल एक फेज़ है, अनकंफर्टेबल आपको फील होता है, उस वजह से हम काफ़ी टाइम हम जो कुछ कर रहे हैं नया वो छोड़ के हम वापस अपने पुराने उसमें वापस बैक टू रूटीन हो जाते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि हम लॉस ऑफ आइडेंटिटी फील करते हैं। लेट्स से एक बंदा है जो खाने का एकदम शौकीन है। अब सारे जो उसके फ्रेंड्स हैं, जो भी उसके आसपास के लोग हैं, वो सब उसको ऐसे ही जानते हैं कि भाई ये बंदा तो खाने का शौकीन है, इसको हर जगह का कौन सा अच्छा फूड है ये उसको पता होगा, क्या चीज़ कहाँ पे अच्छी मिलेगी ये उसको पता होगा। अब उस बंदे को कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। उसने सोचा कि अब मुझे ये जो मैं जंक फूड या कुछ भी कहीं का भी ऐसे ही कुछ ना कुछ ट्राई करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ खाते रहता हूँ, वो मुझे बंद करना है और मैं अब से हेल्दी डाइट फॉलो करूँगा। अब वो उसने सोच लिया। अब क्या होता है कि लेट्स से कुछ भी खाने का प्रोग्राम है या कुछ कहीं जाने का हो रहा है, तो वो बोलेगा नहीं नहीं भाई मैं तो ये नहीं खाऊंगा, मैं तो अब हेल्दी फूड खाऊंगा, मैं डाइट पे हूँ। तो उस चीज़ से उसको एक दिमाग में इमोशनल फ्रिक्शन होता है कि भाई मेरा एक जो टैग है, एक फूडी या फूड लवर का जो टैग है वो चला जाएगा। तो उस वजह से हम काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम कुछ ट्राई कर रहे हैं लेकिन हम वापस अपना वो जो पुराना एक टैग है, हमारा जो आइडेंटिटी है, हम उससे कनेक्टेड है, तो हम वापस उसी से उसमें रूटीन में हो जाते हैं, वो उसमें ढल जाते हैं। और थर्ड चीज़ ये होती है कि लॉस ऑफ कंट्रोल।
अब ऑब्वियस सी बात है, हम कुछ चेंज कर रहे हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड के लिए, वो चीज़ हम यूज्ड टू नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो वो चीज़ एक होती है कि हम अब इसके लिए मतलब हम रेडी नहीं होते हैं। हमें ऐसा चाहिए कि मेरे हिसाब से सब कुछ चल रहा है, मैं इस टाइम पे उठता हूँ, ये करता हूँ, ये मेरा रूटीन है, ये मेरी आदतें हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ। तो इस वजह से हम काफ़ी टाइम, ये एक रीज़न से भी हम नया चेंज नहीं ला पाते अपनी लाइफ में। सो ये 3 चीज़ें मेन होती है जो हमें नया चीज़ करने से, नया कुछ सीखने से या हमारे हैबिट्स को चेंज करने के लिए हमें रोकती है। हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं? बिकॉज़ जब भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं, जब भी हम कुछ चेंज लाना चाहते हैं लाइफ में, तो कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड के लिए वो आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर नई चीज़ पहले थोड़ी अनकम्फर्टेबल, थोड़ी मुश्किल लगती है। वो जो फेज़ होता है, जो हमें डिफ़िकल्ट लगता है, अगर हम उस फेज़ को तोड़ दें, उतना अगर हम उस पॉइंट तक हम पहुंच जाए कि भाई ये फेज़ तो निकल गया, तो फिर उसके बाद जो भी हम नया कर रहे हैं वो एक हैबिट जैसा बन जाता है, मतलब नॉर्मल जैसा हो जाता है। भाई हाँ, ये तो अब नॉर्मल है, वो ऑटोमेटिक होने लगता है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक चीज़ ये है कि लेट्स से आप कुछ नई हैबिट बिल्ड कर रहे हो, या आपने सोचा है कि मैं कल से ये नया जो स्किल है उसके ऊपर मैं फ़ोकस करूँगा, मुझे ये सीखना है और अगले 3 महीने में मैं ये स्किल सीख लूँगा। सो हमें क्या करना है? हमें कैलेंडर पे या तो फिर आप एक डायरी में डेट्स नोट कर लो। जैसे आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो आज का डेट से नेक्स्ट 3 मंथ्स तक का डेट ले लो। एवरी 7 डे पे आपको एक माइलस्टोन रखना है। सो अगर आज से आपने स्टार्ट किया, लेट्स से कि मुझे रोज़ 7 बजे उठ जाना है और जो भी कुछ मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है 7 से 9 का, उस टाइम के दौरान मुझे ये चीज़, ये काम जो है वो निपटा देने हैं। तो आज से मैंने स्टार्ट किया, मैं आज की डेट में टिक मार्क कर दूँगी, कल फिर मैं करूँगी, कल टिक मार्क कर दूँगी। ऐसे करते करते हमें 7 दिन तक रोज़ उस पर टिक मार्क करना है, रोज़ वो चीज़ करनी है। और 7वें दिन पे जब आप 7 दिन कंप्लीट कर लेते हो, तो एक माइलस्टोन आपने अचीव कर लिया। आप 7 दिन तक रेगुलरली उस चीज़ को करते आ रहे हो, 7 दिन हो गए, तो अब आप कुछ सेलिब्रेशन कर लो। सेलिब्रेशन कैन बी एनीथिंग। आप अपने आप को कुछ छोटा सा गिफ्ट दे दो, या फिर आपकी कुछ पसंद की चीज़ है वो खा के आओ, कुछ भी, एनीथिंग। सो ये क्या होता है, इससे आपको एक तो आपको वो बुक में जो दिख रहा है डायरी में या चाहे कैलेंडर में कि ये टिक मार्क, तो वो 7 दिन का आपको अगले 7 दिन के लिए मोटिवेशन देगा। और एक सेलिब्रेशन जो आप कर रहे हो, कुछ भी छोटा सा, सो वो आप नाउ यू आर एक्साइटेड कि अब अगले 7 दिन के बाद मैं फिर से कुछ सेलिब्रेट करूँगा, अपने लिए कुछ करूँगा या कुछ भी। सो ये एक चीज़ होती है। और एक चीज़ हमें दूसरा ये ध्यान रखना है कि हमें माइंड में ये चीज़ फिट कर देनी है कि जब भी हम कुछ नया हैबिट बिल्ड कर रहे हैं, कोई पुराना हैबिट हम ब्रेक कर रहे हैं, और या तो फिर हम अपने रूटीन में कुछ चेंज कर रहे हैं, या फिर हम नया स्किल सीख रहे हैं, या एनीथिंग, कोई चेंज हम जो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उसके लिए एक कुछ दिनों का फेज़ होता है जिसमें आपको वो चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है। आपका बॉडी उस चीज़ के लिए अनकंफर्टेबल फील करता है और उस चीज़ के यूज़ टू होने के लिए कुछ टाइम लेता है। सो हमें ये चीज़ दिमाग में रखना है कि अगर मैं कुछ दिन तक रेगुलरली ये चीज़ करूँगा तो ये मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा। सो आपका बॉडी और माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, और फिर आप नॉर्मली जैसे अपना पुराना कुछ रूटीन था या पुरानी कुछ हैबिट थी, वैसे ही फिर ये नई हैबिट आपके नॉर्मल रूटीन में आ जाती है। सो ऐसे आप अपने लाइफ में नए चेंजेस ला सकते हो, नई हैबिट्स बिल्ड कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो से थोड़ा भी कनेक्ट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।